हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका हमारे चैनल लर्न विथ आरजी में। आज जो है हम लोग बात करेंगे क्या कि कल जो एग्जाम होने वाला है, कल यानी कि तारीख कितना है रोहित, हम लोग का 20 तारीख कल है ना। 20 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है गोधूली और वर्णिका यानी कि जो हिंदी मेन पेपर जो है उसका जो एग्जाम होने वाला है 100 मार्क्स का, तो उसमें हम लोग कैसे करके अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम लोगों को करना होगा, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का कि कम से कम समय में हम लोग जो है क्या कर सके, बहुत मार्क्स गेन कर सके। और एक बात गारंटी है, हम जो अभी तुमको तरीका बताएंगे सबको, उस तरीके से अगर पढ़ोगे तो 2 घंटा काफी है। क्योंकि हमको भी पता है जब हम लोग 10th क्लास की तैयारी करते हैं तो बाकी विषय में हम लोग इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हिंदी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसके कारण क्या होता है, हम लोग को ना 80 मार्क्स 70 मार्क्स 75 मार्क्स इस पे संतोष करना पड़ता है। इसलिए तुम सुनने को भी मिलता होगा कि हिंदी में क्या होता है, अक्सर मार्क्स काट लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि पैटर्न क्या है ना, क्वेश्चन का वहां पूछा ना, तो उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, तैयारी करना है। अब ये बोलोगे कि सर आप या भैया आप मेरा क्या हेल्प कर सकते हैं, तो जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा, जो भी एमसीक्यू पूछा जाएगा, उसका जो लिंक है नोट्स का बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, एकदम सब कुछ है उसमें। उसका लिंक हम लोग के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां से फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लोगे। लेकिन कब करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। हम लोग पहले ये समझते हैं कि वहां पूछा जाता क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बताएंगे तैयारी कैसे करना है। और रात भर में 2 या 3 घंटे की तैयारी, या सुबह उठ करके 2 या 3 घंटे की तैयारी बहुत काफी होगा, तुम लोग 90 एबव जरूर ले आओगे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि वहां पूछा क्या जाता है। सबसे पहले किताब 2 है हम लोग के पास, एक गोधूली भाग 2 है, एक वर्णिका है, सबको पता है। उस दोनों से मिला करके हम लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और व्याकरण से कितना पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन। तो टोटल हो गया कितना, 100। और उस 100 में हम लोगों को कितना बनाना है, 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आता है 2 बात, एक व्याकरण का हम लोग कहां से लाएं, तो इसका एक वीडियो बना हुआ है, तुम लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको देख लो, फास्ट करके देखना 2x में, तो बिल्कुल व्याकरण से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, है ना। वहां पर व्याकरण का नोट्स भी दिया हुआ, उसको भी क्या करो, डाउनलोड वहां से कर सकते हो। तो व्याकरण उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब भैया इस 70 नंबर के लिए हम लोग क्या करें, तो उसके लिए भी जो है हम एक नोट्स बनाए हैं, बहुत ही प्यारा नोट्स है ना। उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और उसको पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग का एमसीक्यू का काम हो गया। फाइनल एमसीक्यू क्या है, 100 में 50 ही बनाना है, ये बात का ध्यान हम लोग को रखना है, ठीक है। अब आता है गद्यांश। गद्यांश जो है वहां पर 2 पार्ट में होता है। रोहित हमको बताइए क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे ना गद्यांश जैसे रहेगा वो 1 नंबर में ही गद्यांश दे करके रखेगा, ठीक है। तो 1 नंबर के गद्यांश में 2 क्वेश्चन होगा, क और ख। क में भी जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ख में भी जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। हम लोग समझ रहे हैं कि क्या पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से तैयारी करने में, है ना। तो ये देखो, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का होता है। तो हम लोग को क्या करना है, 1 नंबर में जो है इस क या ख में से जो भी गद्यांश आसान लगे उसी को बनाना है। और जैसे क का बनाएंगे तो 5 का आंसर हम लोग को उसका करना है, गद्यांश से ही उठा के करना है। तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, उसमें से 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी जो है सेम यही प्रोसेस रहता है, सेम यही 2 ऑप्शन तुम लोग को रहेगा। एक को हम लोग को क्या करना है ना, बनाना है, 5 क्वेश्चन रहेगा तो 10 मार्क्स उसमें भी है। गद्यांश बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, गद्यांश में पूछा क्या है, तब गद्यांश को पढ़ेंगे, देखोगे सारा आंसर तुम लोग वहां पे बिल्कुल भी कर दोगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो गद्यांश का काम हम लोग का हो गया फाइनल, ठीक है। अब आते हैं निबंध, है ना। निबंध कैसे लिखा जाता है ना, और क्या इंपॉर्टेंट निबंध है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे तुम लोगों को, किसको पढ़ के जाना है कल, ठीक है। तो वो निबंध जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है। उसमें जो है ना 3 या 4 ऑप्शन रहेगा, एक लिखना है हम लोग को, और वहां पे बिंदु दिया हुआ रहता है कि किस बिंदु के अनुसार लिखना है। ये कहां से पता करोगे, इसका भी वीडियो हम लोग के जाओगे चैनल में बना हुआ है, लिंक दिया हुआ है नीचे, वहां से देख लोगे निबंध किस तरह से लिखना है। सिर्फ तरीका सीखना है हम लोग के लिए। जो इस बार निबंध इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऐसे तो करते नहीं फिर भी बैठ लेते हैं, तो हम लोग के लिए ना होली, ठीक है। उसके बाद जो है प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे प्रदूषण, और उसके बाद जो है ना महंगाई, ठीक है। ये 3 चीज को जो है हम लोग को देख करके जाना है। बाकी हम बताए हैं तरीका, इसके अलावा भी अगर आएगा तो किस तरह से लिखना है, तरीका हम लोग को जानना है। ये 3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है। आतंकवाद को भी थोड़ा देख लेना। चलो ये हो जाएगा, वहां से हम लोग 10 मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। अब आता है क्या, पत्र लेखन, संवाद लेखन। इसका भी वीडियो हम बना चुके, तुम लोग देख भी चुके होंगे बहुत कोई। पत्र लेखन, पत्र या संवाद में से कोई एक चीज हम लोग को लिखना है, वो कितना मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का, ठीक है। पत्र 2 तरह का होता है, आवेदन पत्र और सामान्य पत्र। जो भी पूछेगा हम लोग फटाक से लिख लेंगे, ठीक है।
और तरीका क्या है, बिल्कुल तुम लोगों को बहुत को आता भी होगा पत्र संवाद, कोई भारी चीज नहीं है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न जो हम लोग को पूछा जाएगा, दोनों बुक मिला करके 10 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से कितना का आंसर करना है, सिर्फ 5 का। ठीक है, अब बोला कि भैया प्रश्न कहां से हम याद करेंगे, अब तो हिंदी पढ़ने नहीं जाएंगे, तो उसके लिए भी हम कर चुके हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो फटाफट से, है ना, तो हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आंसर उसमें दिया हुआ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें सारांश दिया हुआ है कहानी का, सिर्फ उसको पढ़ लेना ना, क्वेश्चन तो तुमसे बन जाना है। ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, 2 प्रश्न जो है वहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, एक देता है क्या, कोई कविता का लाइन उठा करके देगा, उसमें से क्या करना है हम लोगों को, उस लाइन को पढ़ के उसका भावार्थ लिखना है, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देगा, उसका आंसर लिखना है 5 मार्क्स का, लगभग उसको जो है हम लोग को 100 शब्द या 200-150 शब्द में उसको लिखना है। तो यही पूरा क्या है हम लोग का सिलेबस है। बहुत आसान सिलेबस है, तुमको हल्का भी लगता होगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे, नोट्स दिया हुआ है, बिल्कुल जाकर के लग करके मेहनत करो, 2 या 3 घंटा पढ़ो, पक्का जो है तुम्हारा 90 एबव मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। और हम लोग की शुभकामना तुम लोगों के साथ है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत में लग जाओ। और क्या ये वीडियो अच्छा बना है, अगर अच्छा बना है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अपने किसी फ्रेंड को चाहते हो कि वीडियो इंपॉर्टेंट उसके लिए हो सकता है, इवन ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, एक बार खोल के देखना कि नोट्स में कितना मेहनत हम लोग किए हैं। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट हो सकता है तो इसको वहां शेयर जरूर कर दोगे। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू।